दादाजी पहले दिन वहाँ अपने पाटर छोड़ के आए थे, दराती पाटर। ठीक है। घास का गड्ढा लगाया, ठीक है। और गड्ढा लगा के जैसे उसको सर में रख लेते हैं, इतने में टाइगर साहब ने उसको दादाजी वहीं के मार दिया। शिकार जो जिम कॉर्बेट का था वो हमारे तेड़िए में है। ठीक। उसके बाद उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया। दोस्तों आपको जो ये सीन दिख रहा है सेम कुंजा खड़क में था, जो नैनीताल के पास एफआरएस था। विभाग उत्तराखंड, जलती बीड़ी सिगरेट ना फेंकें, पड़ सकता है भारी, आग लगाई जिसने उसकी होगी गिरफ्तारी। नहीं मैंने नहीं देखा जी इतना खतरनाक गांव, पूरे जंगल से घिरा हुआ है। तो अपना सोचता हूँ कि जिम कॉर्बेट के गांव बड़े खतरनाक हैं। ये तो मैं कहता हूँ से घिरा हुआ है। ऐसा तो गांव देखा ही नहीं है मैंने अपनी लाइफ में। जय श्री कृष्णा। कैसे देख रही हैं गैया? बच्चे अकेले जाते हैं? हाँ अकेले जाएंगे। क्या बात है। जंगल का रास्ता है सारा, वैसे क्या करें। तो बाघ नहीं आता इधर क्या? बाघ तो दुनिया भर के हैं, मतलब बहु परिवार के भरोसे है सारा। जन्नत देख लो, हमारे शहरों में मॉल हैं, सिनेमा थिएटर हैं, सब कुछ है वहाँ पे नाइट लाइफ है, क्लब हैं। रात होते ही एकदम चमचमाहट लाइट चलती है जो है बिल्डिंगों में। और ये देखिए बैठा था मुंदिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, और एकदम इतनी प्यारी लोकेशन है यहाँ पे। और हम बैठे थे सर के साथ, और सर अपनी यहाँ की हमें बता रहे हैं स्टोरी। राजा क्या है, जंगल का राजा शेर ही है। शेर में इतनी बड़ी प्राइवेट होती है बाबूजी, वो कभी आप अटैक नहीं करेगा। क्या बात कभी है। भी नहीं। बोलो मैं आपको शर्त रखता हूँ, कभी भी नहीं करेगा अटैक। जो हमारे लोग जो नर्वस हो, जो नर्वस हुआ, जिसको आपने अपशब्द कहा होगा, जिसके लिए आपने अभद्र व्यवहार किया होगा, उस पर अटैक करेगा। नहीं तो टाइगर आप कभी अटैक नहीं करेगा। बोलो ये किधर में आपको ना वो बात आप हमने देखा है ऐसा साहब, ये जो ये मॉडल था ऐसा देखा मैंने टाइगर को। क्या बात है। हमने 5 मीटर इसके से लिए कुछ नहीं बोला। मैंने ये शब्द कहा, मैंने कहा बाबा आज वो मन तो हम बोलते हैं, वो तो हम हाथ जोड़ते हैं कि सबको। ताऊ आज मन वो हमारे देवभूमि नहीं का सर क्या कह रहे हैं? ताऊ आज मन आए तो तेरा हाथ से मन है, अरे जो कुछ करना है। यार आपने टाइगर को हाथ जोड़ दिए। साहब ये सामने जैसे मोड़ा है हाँ इतना, जब मैंने उसकी खाप देखी ना, चौड़ी खाप, उसने मुंह जब खोला, हाँ जी, दहाड़ मारी, हाँ जी, तो दहाड़ में केवल उसका लाल ब्लड देखा मैंने, उसके मुंह में लाल वो खून दिख गया। लाल, ऐसा लगे कि ये लाल है। आंखें बंद हो गई। मैंने कहा तो क्या तो तुम ही हो, क्या तो तुम ही हो। बस आज दिन वही है, उसने कुछ नहीं किया। यानी आपने एकदम कुछ भी नहीं, अपने मौत देख ली। कुछ भी नहीं किया मैंने। आपने जीते जी अपने, मतलब ये लगा लो कि जिसको कहते हैं कि मौत दे रखी मैंने, अपनी मौत हो गया आगे। पर उसने कुछ नहीं किया। पर उसने मुंह खोल दिया तो आपको छोड़ कैसे दिया? दहाड़ मारी उसने। गलती कुछ मेरी भी थी। ठीक है। मैं टाइम पे जा रहा था। हाँ? गलती उसकी भी गलती थी। आप पैदल जा रहे थे? पैदल जा रहा था। ठीक है। अब टाइम जानवर का था, मेरा नहीं था, क्यों अंधेरा होने लगेगा। ठीक है। तो सर मनुष्य के लिए जो है वो है उजाले तक, दिन का टाइम, दिन का टाइम। आज जब रात का टाइम है ना, जानवर का है, जानवर का वो सही कहीं है। भी जाए, वो कुछ भी करे, उसका टाइम। कह रहे थे कि अपना कॉर्बेट साहब के ज़माने की बात कर रहे थे, तो आपकी फैमिली से मिली होगी ना सारी जानकारी ये? हाँ साहब वो तो पुराने, हमारे पुराने से नहीं, पुराने इनकी तो कितनी पीढ़ी साहब, कितनी पीढ़ी निकल गई आपकी पेड़े में? 17 पीढ़ी। 17 पीढ़ी। 17वीं पीढ़ी हैं आप? अरे भाई साहब। साहब नहीं, हमारे बच्चे हैं 17 पीढ़ी में। ओके, ये मतलब 16वीं है अब। ओके, 17 पीढ़ी में हमारे बच्चे हैं। तो आपने तो सारा उतार चढ़ाव देखा है जंगलों में? सारा देखा साहब हमने। कह तो रहा मैं कि हमने तो सारी जो जंगल की एक्टिविटी, जो जंगल की परेशानी, जो जंगल की सौंदर्यता, हमने सब देख रही। समझो आपका गांव डिकाला से कितने दूर है? डिकाला से 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर खाली? मात्र हमारे गांव से 16 किलोमीटर। यानी आपका गांव कोर जंगल ही हुआ? कोर जंगल है साहब। हाँ। तो जो आप कह रहे थे कि वो जो लास्ट टाइगर मारा था, जो आपके गांव में मारा था वो? जी जी। आपके गांव का नाम क्या है? तड़िया गांव। जी। आप जरा उसको पूरा हमारे तड़िया गांव है, गांव का नाम तड़िया है। तड़िया है जी। तो यानी तड़िया गांव अपना कांडा के अंदर आता है? हाँ जी। तो जो मैन ईट ऑफ कांडा है वही है वो? जी वही है। ओके, तो अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे? हाँ जी, वो रास्ते में है। तो सोनू भाई कल दिखा देंगे। हाँ वो दिखा देंगे। ठीक है। व्यवस्था बड़ा है जहाँ पे जिस वहाँ से कम मतलब ये लगा लो कि जो टाइगर लास्ट हंटिंग किया था, हाँ जी, गौरव साहब ने, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से 50 मीटर भी नहीं है ओके। जो स्थल है। तो वहाँ पे कुछ उन्होंने लगा रखा है अपना कुछ
स्थली बना रखे सब। ओके, ये लास्ट टाइगर था जो मैन ईटर। तो आपके किसको मारा गांव में? हमारे दादाजी थे सब, बूढ़े दादाजी आपके थे कि गांव के थे? हमारे नहीं, गाँव के थे। हमारे गांव के दादा बुजुर्ग थे? हमारे गाँव के दादा। ठीक है सर, हम दैनी परिवार है तड़िया में। ओके, ओनली फॉर वन कास्ट। ठीक है और एक बाप दादा की सारी सृष्टि चल रही है। और ठीक है वही। ठीक है ठीक है। जी, एक बद्रीनाथ जी का भंडारा हो रहा था। बद्रीनाथ जी का भंडारा, भंडारा हो रहा था। ठीक है हर 5 साल में भंडारा होता था। ठीक है। तो सारे गांव मिलकर के करते हैं, मतलब आज भी करते हैं? आए? अभी वो होता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी, बहुत अब तो बहुत विशाल भंडारा होता है। अरे वाह, जी, मतलब कम से कम आप लगावे कि 3 से 4 हजार तक के खाना खाए थे लोग। जी, सर जी, हाथी है क्या? एकदम सांस छोड़ता ना हाथी, फुर्र करके ऐसे आवाज आई है। तो ऐसे ऐसा होता था। तो उस समय की बात है कि सर जब पॉपुलेशन भी कम थी, जनसंख्या कम थी हाँ जी गाँव में, हाँ जी। बसागत कम हो रखी थी। तो दादाजी बल पहले दिन कभी अंग्रेज के टाइम की बात है कि फौज गार्ड से बहुत डरते थे, कर्मचारी से बहुत डरते थे, क्योंकि नियम कानून सब फॉलो, सब एक्टिवेट थे। आज की बात नहीं है सर, उस टाइम भी? उस समय बहुत पहले की बात। अरे वाह, कि जब अंग्रेज के टाइम की बात थी तो दादाजी पहले दिन वहाँ अपने पाटल छोड़ के आए थे, दराती पाटल। ठीक है। अब अगले दिन भंडारा था, बोले अरे यार बोल मेरा वहाँ बोल मेरी पाटल छोड़ गई कल वहाँ, ठीक है। मैं पाटल ले आता हूँ अपने। हाँ, तब तक तुम बोल आयोजन करो भंडारे का, मैं अभी आता हूँ पूजन के लिए। अरे वाह। अब मैं भी खड़े हो जाता हूँ। अब दादाजी चले गए वहाँ साहब जंगल पाठा लेने। अब जब पाठा लेने गए तो साहब ये लगा लो कि मई के महीने की बात है, तो हरी घास होती है, कहीं कहीं मिलती है, बाकी तो सूख रहता है हिसाब के साथ, फायर सीजन रहता है। तो उनको हरी घास मिली तो उन्होंने हरी घास काटी अपनी बच्चियों के लिए, और घास का गड्ढा लगाया। ठीक है। और गड्ढा लगा के जैसे उसको सर में रख रहे थे, इतने में टाइगर साहब ने उसको दादाजी वहीं के? मार दिया। अच्छा। अब जब दादाजी को मार दिया तो लोगों ने भंडारा भी किया गांव में। ठीक। भंडारा करने के बावजूद गए, बोले यार दादाजी नहीं आए, दादाजी नहीं आए। अब तब गए साहब सारे गांव गए ढूंढने। एक बंदा नहीं आया खाली? हाँ, पूरा गांव आ गया। तब पूरा गांव गया ढूंढने के। अब जब ढूंढते देखा तो दादाजी की वहाँ डेड बॉडी वहाँ मिली थी। अरे भाई। तब दादाजी को डेड बॉडी लाए तो जिम कॉर्बेट साहब ने जब सुना कि तड़िया में हंटिंग कर रखा है टाइगर ने, तो तब आए थे। सही है। हाँ जी, तो लास्ट गांव वालों को डर निकालने के लिए। हाँ जी, लास्ट से जिम कॉर्बेट साहब उन्हीं को मारते, जो मैनेटिंग होते थे ना सर, उसी टाइगर को मारते थे। सही। लेपर्ड हो चाहे टाइगर हो, उसी को मारते थे। तो जब उन्होंने वहाँ मचान लगाया ना, तो मचान में उन्होंने दादाजी को रखा। अच्छा। तब टाइगर जो आया तो जो नर्वस होता है सर उसी पे आता है एकदम से। क्या बात उसकी स्मेल जो है नेचुरल है सर, वो तो कुदरत में है कि क्या पता क्या सिस्टम है सब। सही है। तो उसी पे जब दादाजी पे आया तो उन्होंने, और उसके बाद वो टाइगर की लास्ट अंतिम, हाँ, जो अंतिम शिकार जो जिम कॉर्बेट का था वो हमारे तड़िए में है। ठीक। उसके बाद उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया। अब उनको ये आवाज हो गया था ना कि धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ खत्म हो रहा है, अगर ये टाइगर खत्म हो जाएंगे तो सब हमारे प्रकृति खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, टाइगर से सारी पूरी गेम है पूरे, हाँ, जंगल की। आपके जो आखिरी दादाजी का जो हुआ था कांड, जो अपना कॉर्बेट साहब के टाइम, उसके बाद स्वर्गीय श्री बुद्धिराम जी का टाइगर ने अटैक किया टाइगर ने था, अटैक खा गए थे उसको? और उसके, हाँ जी, उसके बाद उनकी आधी डेड बॉडी खाई थी, बाकी आधी बॉडी तो उन्होंने जब वो किया था। हाँ जी। गाँव भाई बहन होता उन्होंने उनको। उसके बाद क्या कह रहे थे आप? उसके बाद आज तक हमारे गांव में मानव वन्य जीव की कोई घटना नहीं घटी। जब टाइगर कितनी आबादी हो गई है उसके बावजूद भी। मैं कह रहा हूँ सर, अरे जैसे सर, मैं आपको गांव देखना चाहूंगा सर कल तो पक्का। मैं बहुत ज्यादा, मुझे अभी मेरा आवाज में जैसे मोर से रहते ना, हाँ जी, ऐसे हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ रहता है। ओहो जी सर, मजा आएगा। ऊपर वाले की कृपा है, बद्रीनाथ जी की सदर से है, हमारे यहाँ कभी कोई मानवीय व्यवधान नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और बिंदास होके चलते सर, बिंदास होके। कल तो मैं पक्का जाने वाला हूँ सर, आपकी बातें सुन के। हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, 10 साल के 15 साल के बच्चे, हाँ जी, गाँव जाते हैं अकेले। हाँ, अरे क्या बात है, कोई वो नहीं है सर। सब बच्चों में दिलेरी है ना, बचपन से देखते हैं ना वो गाँव का, उनको डर ही नहीं है कुछ। बद्रीनाथ जी की, ओह जय बद्री विशाल, सही है, सही है, वही है सर उसकी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अब फिर अभी कल दोबारा वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद जी, गुड नाइट जी सर। कितनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनी यहाँ पे, देख लीजिए कितना मज़ा आया है। तो अभी सोते हैं, बिस्तर लगाते हैं यहाँ पे।
ये आगे अपना रजाई आ गई यहाँ पे। ठंड है यार, बहुत ठंड है यहाँ तो सही में। सोते हैं अभी। गुड नाइट। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल प्लेस मुंदिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस 1903। जी दोस्तों, सामने चौकी है, वहाँ भी उठ गया लगता है, तो आग जल रही है। रात को हम खाने की तैयारी कर रहे थे और इधर ज़बरदस्त कॉलिंग शुरू हो गई थी, पर लंबा नहीं चली। मैंने 2-3 अलार्म लगा के रखे थे, 6 बजे का, 6:15, 6:30, 6 बजे का उठ बजा। तो मैंने कहा यार अंधेरा होगा बाहर, अब 6:15 का बजा, तो मैं कहा उठ जा भाई, तो क्या करने, सोने थोड़ी आए यहाँ पे। ये जो इसकी एंट्री है ना, अभी एकदम ऑफ रोडिंग वाली है। नदी में से आए थे हम रात को, आपने देखा ही होगा पिछले व्लॉग में। ये नज़ारा कुछ देखिए। जो सुबह सुबह बर्ड की चहचहाहट होती है ना, फिर वो मिस हो जाएगी अगर मैं ना उठता तो। अभी देखिए 10-12 बर्ड्स बोल रहे हैं। अभी एक एप्लीकेशन होती है मरलिन करके, वो मैंने डाउनलोड नहीं करी, पता नहीं क्यों नहीं करी यार। उसमें क्या है, जितने बर्ड बोल रहे होंगे ना, सबकी अपना ये उसमें फ़ोटो आ जाएगी कि ये वाले बर्ड यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं और उनकी आवाज़ें हैं। इसकी फेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वाली कड़क कड़क आवाज़ें आ रही हैं। एक्चुअली क्या, अगर थोड़ा पानी की बूंद भी गिरेगी ना, ऑफ जो होती है, उससे भी पड़क होती है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया भाई। फॉरेस्ट वाले सब पक्के होते हैं एकदम पाबंद। मैं क्या सोनू भाई, ये टाइम ना देखा सुबह का तो फिर क्या देखा, सोए रह गए तो फिर ये टाइम चला जाएगा। हम तो देखो नींद तो मस्त आई है एकदम। हाँ हाँ, पहले वही कांडा। अच्छा, गाँव की तरफ चलते हैं। वो जो कल सर कह रहे थे कि अपना मेरे मैनेटर मारा था जो लास्ट ना, वो तो आगे कांड है ना। अच्छा अच्छा, जाएंगे तब देखेंगे। ठीक है ठीक है, एक राउंड लगा के आते हैं। वो भी उठ गए सब, आग जल रही है सर वहाँ पे। नहीं तो वो हेलीवर है ना, काम कर रही दीवार का। ओके तोड़ गए होंगे अभी। दोस्तों, आपको जो सीन दिख रहा है, सेम कुंजा खड़क में था, जो नैनीताल के पास एफआरएस था। वहाँ भी गाड़ी ऐसे ही खड़ी थी मेरी। ये गाड़ी लकी है मेरे लिए, थोड़ा इजी हो जाता है। दिल्ली से उठा लेता हूँ अपनी फैमिली से, समझो। यहाँ ये पीछे का हिस्सा है दोस्तों, ये स्टाफ रूम हो गया यहाँ पे। उसका जो परमिट है ना दोस्तों, ऑनलाइन बुक होता है। मुंदिया पानी 3700 रुपीज़ का, ये समझो सिंगल पर्सन का था। वीक डेज में, सैटरडे और संडे महंगा हो जाता है, 4900 का हो जाता है।
हाँ, गर्म पानी तो पियेंगे, ठंडा पानी पी पी गला पक गया है। ये देखिए अमरूद के पेड़ लगे हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे भाई, बहुत सारे हैं। सारा नीचे तक अमरूद लगा हुआ है पूरा। यहाँ बेल पत्तर होता है ना, वो लगा। वुड पैकर भी शुरू शुरू, वुड पैकर टक 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 टक। बहुत शानदार है बर्ड वाचिंग के लिए सही में। जो यहाँ बर्ड वाचिंग करने आएंगे ना उनको टाइगर एलिफेंट दिखेगा। जो दिमाग में टाइगर लेके आएंगे ना उनको फिर बर्ड ही दिखेंगे। कुल बता रहे थे वही गाइड मनोज जी, कह रहे कभी कभी तो तीनों वाइल्ड एनिमल दिख जाते हैं यहाँ पे, स्लॉथ, बियर, टाइगर और एलिफेंट एक ही सफारी में। वही टाइमिंग की बात है दोस्तों। अब देखिए वाइल्ड एनिमल इधर भी तो आते होंगे, इधर भी आते होंगे सब। हाथी घूमते घूमते इधर से भी निकलते हैं, टाइगर भी निकलता है, सब निकलते हैं। रात को कॉलिंग हो रही थी, कोई तो वाइल्ड एनिमल था ना बड़ा, टाइगर या लेपर्ड। मज़ा आता है दोस्तों। टर्माइट हाउस आपको पास से दिखाते हैं पूरा कैसे। देखिए इनमें इनकी कॉलोनियाँ होती हैं। हेल्दी फॉरेस्ट की निशानी टर्माइट हाउस। स्लॉथ बियर इसको उखाड़ता है, ऐसे तोड़ता है हाथों से जो है, और जो दीमक निकलती है उसको धीरे धीरे खाता है ऐसे। फिर देखो ये दोबारा से उसको फिर रिपेयर करती हैं अपनी कॉलोनी को जो है। अब जैसे ये जगह फिर इनको बनाएंगी जो है, फिर टूट जाएगी तो मज़ा यहाँ आता है। ऐसी ऐसे बिल्कुल फेंसिंग के बाजू बाजू में चलना। ये देखिए फेंसिंग भी दोस्तों बहुत महंगी होती है लगानी। पहले इसकी बाउंड्री करो, फिर इसमें छोटे छोटे पिलर खड़े करो। हाँ जी ठीक है आ रहा हूँ, चाय आ गई। बाकी मैं जब भी इधर गया हूँ ना एमपी के फॉरेस्ट में, वहाँ तो दोस्तों अपना फेंसिंग है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फेंसिंग है ही नहीं वहाँ पे। कोई फॉरेस्ट में तो फेंसिंग ही नहीं है। अब ये फीलिंग मुझे आ रही है जैसे मैं वहाँ गया था ना दुर्गा पीपल, ऐसी फेंसिंग के साथ साथ चला था। आज दोस्तों एक गांव दिखाने वाले हैं मुझे जहाँ से डिकाला की सफारी की जिप्सी दिख जाएगी, बताइए। और वो गांव है एकदम समझ लो कोर एरिया है वो बोला, जहाँ वो रह रहे हैं लोग। दोस्तों वहाँ गांव के अंदर बिजली नहीं है दोस्तों। गांव में सोलर से ही चल रही है लाइट। देखिए लोग रह रहे हैं वहाँ पे, और मुझे बता रहे हैं वो गांव के बच्चे इतने दलेर हैं कि 2-2 किलोमीटर स्कूल होता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा भी है वो भी अकेला जाता है, डरता नहीं है। अब यहाँ ना पब्लिक ना समझदार है, पैराकिट बैठे हैं बहुत सारे। यहाँ पब्लिक समझदार है, उनको पता लग गया है भाई ये जो वाइल्ड एनिमल हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो ये हैं तो हमारा समझो रोज़गार है हमारे यहाँ पे। तो अपना टूरिज़्म बढ़ गया है इन वाइल्ड एनिमल के चलते हुए। तो भगवान ना करे कभी इंसिडेंट हो भी जाता है तो ये लोग समझते हैं, टाइगर को पकड़ने के लिए डिमांड करते हैं गांव वाले कि इसको पकड़ो यहाँ से ले जाओ। कई कई जगह पे तो टाइगर हमला करता था, उसके फैमिली के लोग टाइगर को ही मार देते हैं। अब मैं कई जंगलों का नाम लूँगा नहीं, मुझे सब मैं घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वहाँ गाँव के लोग जानबूझ के जंगलों को भी आग लगा देते हैं। टाइगर को करंट से मार देंगे, टाइगर को जहर खिला देंगे मांस मिला के, यानी बदला लेते हैं वो टाइगर से। चलिए अपने इतनी सुंदर जगह पे आए हैं और चाय का मज़ा लेते हैं।
मॉर्निंग टी। अब देखो मैं चाय पीता नहीं था बिल्कुल भी, पर मुझे अपने यूट्यूब फैमिली से गुड मॉर्निंग करनी होती है, चाय एक बहाना होता है। तो मैंने निकाला जाता था ना जब, तब मैंने फिर वहाँ चाय पीनी शुरू कर दी थी। थोड़ी थोड़ी ठंड भी होती है, मज़ा आता है, शरीर को गर्माहट मिलती है। एकदम बिल्कुल नेचुरल फील आएगा आपको कि आप जंगल में ही हैं। एक गांव दिखाने वाले हैं, बिल्कुल जंगल के अंदर ही है। तो बारिशों में बहुत मुश्किल होता होगा ना इनको। बारिश में तो बरसात में तो पैदल ही है। ओह वाह, कितना सुंदर बर्ड है ये। कोई जंगल नहीं है ये, हम एक गांव में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जंगल सफारी से भी डेंजरस जगह है। देखिए आप समझ सकते हैं हम कौन सी जगह पे हैं। देखिए यहाँ 25 से 30 परिवार रहते हैं इस गांव में जहाँ हम जा रहे हैं। जंगल जितने मर्जी घने हो, हर जगह फॉरेस्ट की चौकी जरूर होती है। ये आ गया डाबरू गांव, डाबरू विलेज, उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, वन विभाग उत्तराखंड, जलती बीड़ी सिगरेट ना फेंकें, पड़ सकता है भारी, आग लगाई जिसने उसकी होगी गिरफ्तारी। कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैंसडाउन। अच्छा ये भी लैंसडाउन में आ रहा है ये भी। ओके ये गाँव है, ये इनके खेत है, ऊपर मकान है, वहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। ओके ये टॉप में दिखा आपको? हाँ जी, वहाँ से इधर भी है स्कूल। नहीं मैंने नहीं देखा जी इतना खतरनाक गांव। पूरा जंगल से घिरा हुआ है, यहाँ से पैदल पूरा जाते टॉप इधर से सारा जंगल के बीच में है। क्या बात है। बरसात के लिए इनका जब ये रास्ता खुल जाता है, यहाँ से ऊपर चढ़ना होता है। अब उधर एक रोड निकलती है यहाँ से करीबन 2-2.5 किलोमीटर के बाद, ठीक है, चढ़ने के बाद तब तो ये जहाँ से हम आए रास्ता बंद हो जाता है ये बंद हो जाता है। बारिश में, पूरे नाले चलते हैं। नाले चलते रहते हैं। सो तो वहाँ पे जहाँ पे हमने गाड़ी क्रॉस की ना, हाँ तो वहाँ पे पूरा 2 नदी पूरे मिल जाते हैं। हाँ जी। तो उसको तैरना थोड़ा नहीं है सबके बस के, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो इनको यहाँ से जाना होता है 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर में ऊपर एक वो लगती है चपड़े गाँव में। मैं तो अपना सोचता हूँ कि जिम कॉर्बेट के गांव बड़े खतरनाक हैं। ये तो मैं कहता हूँ से घिरा हुआ है। ऐसा तो गांव देखा ही नहीं है मैंने अपनी लाइफ में। मैं इतना घूमा हूँ, इतने साल हो गए मुझे घूमते हुए। दोस्तों आपने देखा ही होगा रास्ते किस तरह के थे। दोस्तों अभी क्या है, हमें आगे जाना है कांडा, टाइम की बहुत शॉर्टेज है। और आपको दिखा रहे हैं, देखो उन्होंने पूरे गांव को चारों तरफ से फेंसिंग की हुई है और ये हाथी दीवार बना रखी है। इस गांव को पूरी सेफ्टी दे रखी है पूरी जो है। डबरू विलेज दोस्तों, ये सारे आम के पेड़ हैं, आम लगा हुआ है यहाँ पे, बैम्बू। देखो खेती बाड़ी से तो अपना आजीविका तो चल जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया गेट।
रात को तो समझो एकदम डरावना हो जाएगा ये रास्ता भी। सबसे पहले बैल खड़े हैं, गाय और बैल, गेहूं लगा रखा है पूरा। हाथी इधर भी आते होंगे गेहूं खाने तो। ऊपर तक है गाँव जो जहाँ तक दिख रहा है। गाँव तो अब वहाँ भी ऊपर गाँव देखो, वो है ऊपर सड़क पे, वहाँ जाते हैं लोग उधर। डबरू, ये क्या बोल रहा है? वो बंदर तो लड़ रहे हैं तो। ये देखिए गैया, रात को ले जाते हैं गौशाला में, दिन में खुले में ले जाते हैं। यहाँ से जाना है, इधर से जाना है? तो यहाँ भी नाले चलते होंगे बारिश में। गाय भी देख रही है कौन आ गया हमारे गांव में। ऐसी है, तो बोले बोले जाना पड़ेगा। केले लगे हैं, केले, केले, आंवला, अमरूद, केले सब। हाँ। जय श्री कृष्णा। कैसे देख रही हैं गैया? इनका हुआ है ना गौशाला। टेम्पररी बना रखा है, ऊपर है ना उनकी तरफ। पक्के वाले अलग है ना, पक्के अलग है। कच्चे हैं। ये ऐसे कि अब यहाँ भी कॉलिंग तो होती होगी, दहाड़ बहाड़ तो होती होगी रात को। जंगल ही है पूरा। उस चारों तो देखो आप कहीं कुछ नजर आ रहा पूरा। नहीं सही में चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में गांव है समझो। नमस्कार। स्कूल जा रही क्या हो भाई? सर इसके हाथ में तो लगा जी चोट। गिर गया? हाँ गिर गया, खेलते खेलते। तभी चलो कोई बात नहीं, ऐसे बड़ा होगा फिर। स्कूल जा रहा है? अच्छा, स्कूल तो होगा ना बच्चों के लिए यहाँ पे। कितनी कौन सी क्लास तक है? ये 6th क्लास। 6वीं तक है? नहीं यहाँ हाँ 5वीं तक है। 5वीं तक है, फिर बाद में बाहर जाना पड़ता है। तो ऊपर चपड़े गाँव में जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। 7-8 हाँ हाँ बच्चे अकेले जाते हैं? हाँ अकेले जाएंगे। क्या बात है। तो जंगल का रास्ता है सारा, वैसे क्या करें। तो बाघ नहीं आता इधर क्या? हाँ, बाघ तो दुनिया भर के हैं, मतलब बहु परिवार के भरोसे है सारा कुछ। हाँ। नहीं मिलेगा तेरा मकान देना। बाय बाय। डबरू विलेज। जय श्री कृष्णा। जन्नत है, जन्नत देख लो। हमारे शहरों में मॉल हैं, सिनेमा थिएटर हैं, सब कुछ है वहाँ पे नाइट लाइफ है, क्लब हैं। रात होते ही एकदम चमचमाहट लाइट चलती है जो है बिल्डिंगों में। और ये देखिए चाचा, आपका तो घर बहुत पुराना है। ये हो गया 100 साल पुराना है। कितना? 1980 का बना है। ठीक है, यानी 45 साल हो गए। पहले देखो पुराने घर सब इकट्ठे ही बनते थे ना, सब भाई वगैरह सब, सबके कमरे साथ में होते थे। आजकल कोई कहाँ है, आजकल कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है। पहले तो परिवार बड़े थे ना। हाँ, अब तो लड़ाई झगड़ा अब कौन रहता है साथ में। पहले तो बच्चे भी 5-5 6-6 होते थे फैमिली में। अब तो हम दो, हमारे दो है। और कोई एक उसमें कभी दिल्ली चला गया, कोई कहाँ चला गया काम के लिए। अब देखो घर तो चलाना है, यहाँ रोजगार तो है नहीं गांव में। जमीन कम पड़ रही है ना। अच्छा, ये चूल्हा हो गया। हाँ, इसका खाना मजेदार होता है चूल्हे का। क्यों? चूल्हे का तो गाय के लिए वो रखने के लिए, अच्छा पकाने के लिए ना। ऐसा? हाँ, गाय को पका के खिलाते ना, तो उसमें से चावल आटा वगैरह डाल के अच्छा जी, वाह, रात को रखना है या तो सुबह देना गाय को। क्या बात है। पका के अच्छा ऐसा, हाँ, वो नाश्ता तैयार करना पड़ता है। जैसे रात को रख दिया ना, पानी में डाल के, नमक डाल के, क्या बात है। चावल वगैरह आटा। पर जो खिलाएंगे वो हमको वही देगी। हाँ, तब हाँ, दूध वही देगी हमको, वही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी जो है। तब गाढ़ा दूध बनता है ना।
देखिए दोस्तों, फेंसिंग की हुई है इधर भी। था वो काका क्या कह रहे थे कि बस सब भगवान भरोसे चल रहा है। बस एक थोड़ा मेरा था कि अब ये थोड़ा विलेज टूर करा दूं, और भगवान कृपा है कभी यहाँ पे बाघ का हमला नहीं हुआ। देख लो ऐसा। हाँ गाय को तो फिर वो, हाँ पर देख चीज देखो ना, वो 4 टांगों वाला कोई हमला करता है पहले तो। हाँ हाँ, अभी छोड़ देंगे इनको जंगल में, साथ में जाते हैं। नहीं तो एक बिना घर में अगर ऐसे छोड़ देंगे तो हाँ टाइगर तो क्या है वो सबको मार देगा ये बारे में। सही बात है। अब देखा ना मैंने रामनगर में बाड़े में, अगर गौशाला में अगर 8 गाय हैं, 8 मार दिया। हाँ बोले एक को गया। तो खून की सवाल पीने वाली बात है ना। सही बात है। ये सब ना जा जाते नीचे। हाँ बारिश में तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा यहाँ। मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ यहाँ कितना पानी होगा जब बारिश होगी तो। डबरू विलेज था दोस्तों ये। ज़्यादा तो नहीं जा पाए अंदर, और क्योंकि आपको बताया अभी हमने ब्रेकफास्ट करके कांडा जाना है। अगर 11 बजे पहले चला गया तो आपको हो सकता है सफारी जिप्सी दिख जाए। जूम मार देंगे जितना है मोबाइल में। जो खाली यहाँ से ये जो बोलेरो होती है यही एक साधन है। 1-2 चक्कर लगाती होगी दिन में, बाकी लोग पैदल ही जाते हैं यहाँ से। बाकी जिसके पास बाइक हुआ वो अपना खुद ट्रैवल करेगा। आपका नाम क्या है? साहिल। अरे वाह, कभी आपने इसने बाघ देखा? कभी देखा बाघ? देख रखा है? कहाँ पे? घर के पास आया था? रात को आया था ना। कब? कई बार आया था ना। अच्छा, तो ये कुत्ते भौंकते हैं? कुत्तों के लिए, कुत्तों को उठा के ले जाता है। कभी गाय भी मारी कभी टाइगर ने? गाय तो बस जो हाथ लग जाएगा उसका बड़ा ये है कि जरा आदमियों पे कम मार के आदमी पे। छोटे बच्चों को तो ले जाएगा उठा के, लेकिन बड़े आदमी को देखे जरा डरता है। कभी आदमी पे तो हमला नहीं किया नहीं, है? आदमी पे तो नहीं किया उसने हमला यहाँ पे। पर जैसे अब काफ़ी दूर पे जाएंगे हम लोग तब तो क्यों नहीं करेगा अकेला जंगल में? हाँ ऐसे तो कर देता है। तो यहाँ से जंगल से शहर भी जाते होंगे तो सब 2-4 लोग जाते हैं या अकेले भी जाते हैं? नहीं 2-4 लोग जाते हैं। अगर किसी का सिंगल है तो सिंगल भी जाएगा। जो कोई सिंगल होगा। सही बात है। अगर किसी इमरजेंसी दूसरे का नहीं है तो जाना ही पड़ेगा उसे। आजा साहिल, तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं गाँव में। हर हर महादेव। आप ये देख लो कि यहाँ तो गांव के पास ही छुपने की जगह है, आप समझ लो। तो हम बोल रहे हैं कि जंगल में जाएगा, ये जंगल ही है, जंगल में ही गांव है। कितना मुश्किल है। बता रहे हैं जिसके पास पैसे हैं वो तो चला गया कोटद्वार, शहरों में चले। बच्चे का पैसे नहीं है बेचारा इधर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी तो खुला है, पानी तो है, लकड़ी भी मिल जाती है टूटी हुई, और ज़मीन भी है, तो अपना लिए खाना तो उगा ही रहे हैं यहाँ पे। बाप दादा की ज़मीन है, छोड़ भी नहीं सकते। गाँव हमने घूम लिया। अभी आ गई मेन रोड, तो थोड़ा मुंदिया पानी वाली है। साहिल बाय बाय। बाय साहिल, चलिए नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा तो नाम मात्र ही है, क्योंकि गांव वाले
इतने फिट क्यों हैं, क्योंकि ये खुद ही चलते हैं जो है। इनकी जो हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह सुबह उठ के, हाँ उनकी यही मॉर्निंग वॉक है। हाँ यही समझो, गाय निकालना, दूध बिल्कुल सुबह से शुरू हो जाते हैं गाय चराना। ये देखिए, ये है मुंदिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का मजा। यहाँ रहने का मजा ये है। रात को तो बहुत सारे डियर थे यहाँ पे, है ना? बहुत और इधर ही पास में था लेपर्ड टाइगर। कॉलिंग हो रही हाँ तभी कॉलिंग हुई थी। अब देखो कभी कभी तो शेर की दहाड़ भी हो जाती है। है। हाँ वो तो गए, वो हाँ। तो सही है। अब जहाँ होती है हम दिखाते हैं, जहाँ नहीं हुई हम क्यों दिखाएंगे? झूठा तो अपना काम है ही नहीं। पार्किंग डियर खड़ा है, रुकना रुकना रुकना। हाँ बच्चा है छोटा, इतना टाइम तो देता नहीं कभी ये पार्किंग डियर वीडियो बनाने के लिए। एफआरएच के बाहर ही खड़ा है। देखो कैसे, तभी तो वाइल्ड एनिमल कैमोफ्लेज हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। अब देखिए कितना शानदार व्यू, धूप में कितना सुंदर लग रहा है कैंपस। मैंने तो बोला यहीं पे बाहर लगाते हैं टेबल और चेयर, यहीं पर नाश्ता करेंगे धूप में बैठ के, मज़ा आ जाएगा। बहुत मुश्किल है दोस्तों पहाड़ों में लाइफ, पर तभी कहते हैं पहाड़ी स्ट्रांग होते हैं जो है। देखो नेचर ने सब कुछ दिया है तभी रह पा रहे हैं। हाँ